ऐसी बिरादरी हैं जैसे धोबी, तेली, दूम, जो हिंदू नाम रखकर इस्लाम को फॉलो करती हैं। हाँ लोग हैं वो भी मुसलमान है नहीं क्या? हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम फॉलो करना है, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने घोषणा में कहा। हिंदुओं में भी धोबी है, मुसलमानों में भी धोबी है। लोगों का क्या, आप क्या कहते हैं? आपको नॉलेज नहीं है कि वे लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, यहाँ पर वो लोग बाहर आकर हिंदू बन जाते हैं। तो ऑब्जेक्शन लगा रहे थे आज से 1 साल पहले वो भी तो मुसलमान हैं, आवेदन करते हैं तो वहां पर अपने आप को ओबीसी दर्शाते हैं और हिंदू दर्शाते हैं। आपको या जनता को या सरकार को, प्रशासन को भड़का रहे हैं, लेकिन मेरी बिरादरी अपनी जगह पर ठीक है। न कोई यहाँ पर हिंदू नाम रखकर मुसलमान बने हुए हैं या दूसरे कोई धर्म से संबंध रखते हैं, तो इस प्रकार के छद्म नाम से अपना एक दूसरा लाभ ले रहे हैं। हम ऐसे देश में हैं जहाँ पर सभी लोग को जीने का, बोलने का, पहनने का नाम कोई भी रख सकता है। राम रहीम कुछ भी रखो, आज़ादी है भाई। गुड़गांव में कुछ ऐसी बिरादरी हैं जैसे धोबी, तेली, दूम, जो हिंदू नाम रखकर इस्लाम को फॉलो करती हैं। आज भी यहाँ पर सफीदों में धोबी समाज के, जो मुस्लिम समाज की एक मीटिंग चल रही है, बहुत बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर अपने आप को अस्सलाम वालेकुम कहकर सबको संबोधित किया और अल्लाह के नाम पर दुआ पढ़ी और इस प्रकार से कहा कि हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम फॉलो करना है। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने घोषणा में कहा और साथ ही ये भी कहा कि हमारे घरों में कुरान होनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को इस्लाम की शिक्षा और दीन की शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार की बात करने वाले, यदि आप उनका एक विशेष रूप से उनकी खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप पाएंगे वे लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, यहाँ पर वो लोग बाहर आकर हिंदू बन जाते हैं और हिंदू नामों से उन्होंने सरकारी नौकरियां ली हुई है। सरकारी नौकरियां लेना कोई अपराध नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरियां आरक्षण के कोटे से लेना, इसका अर्थ यह हुआ कि वो मुसलमान हैं, आरक्षित कोटे के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो धोबी समाज की जो जिस ओबीसी या जिस प्रकार की इनकी जो कैटेगरी है, उस श्रेणी में खारिज हो जाते हैं, उससे वो उस श्रेणी में नहीं आते हैं। उस श्रेणी का लाभ लेने के लिए ये लोग क्या है कि ये लोग बाहर आकर जब वो अप्लाई करते हैं नौकरियों में, अपना अपॉइंटमेंट करने के लिए एक आवेदन करते हैं, तो वहां पर अपने आप को ओबीसी दर्शाते हैं और हिंदू दर्शाते हैं। और इस प्रकार से वो नौकरी लेना, ये दो तरह से अपराध इसलिए है कि एक तो सरकार को धोखा देना, सरकार को धोखा देकर आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। आरक्षण का लाभ उठाने के साथ साथ जो आरक्षण के लिए जो डिजर्व करते हैं, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, जो आरक्षण के वास्तव में हकदार हैं, उनका कोटा ये लोग ले रहे हैं। वो कोटा जो है ये हड़प रहे हैं। तो इस प्रकार से जो उनके समाज के जो हिंदू लोग हैं, जो वास्तव रूप में इसके हकदार हैं, इसके अधिकारी हैं, वो इस अधिकार से वंचित हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इस अधिकार के पात्र नहीं है, जो इस आरक्षण का लाभ लेने के योग्य नहीं है, वो इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दो तरह से दोगली एक नीति चल रही है। या तो ये कह दें कि हम हिंदू हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। आज मीटिंग में आप सब लोगों ने देखा, आप सब लोग वहां पर उपस्थित थे, आप सब लोगों ने देखा, उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर, सबको सलाम वालेकुम कहकर, खुद को मुसलमान बताकर और लोगों को ये कहकर कि हमारे घरों में कुरान होनी चाहिए, हम 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार के सारे इस्लाम की बातें उन्होंने कही और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग, जब ऐसा है कि यहाँ पर देखिए, धर्म एक होता है, ईश्वर एक है, तो धर्म अनेक नहीं हो सकते। ये धर्म के नाम पर केवल राजनीति है, बिरादरियों को, समाज को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। धर्म एक होता है, सत्य एक होता है, ईश्वर एक है, तो धर्म भी एक ही होगा। किंतु इन्होंने बिरादरीवाद के नाम पर उनको इस्लाम और मुसलमान और हिंदू के उसमें मतभेद करके, बांट करके, एक तो आपस में द्वेष भावना भड़काते हैं, परस्पर हिंसा भड़काते हैं, एक दूसरे के प्रति शत्रुता भड़काते हैं, ईर्ष्या द्वेष भड़काते हैं। तो इस प्रकार की बातों के माध्यम से ये जो है बिरादरी में एक जहर फैल रहा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे बिरादरी के लोग यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं, आप सब लोग उन लोगों से मिले हैं, आपने देखा है उन लोगों को। वो लोग जो है वो इस बिरादरी के लोग होते हुए भी केवल वो अपना मुंह दिखा नहीं पा रहे हैं या डरते हैं क्योंकि उन्हें भय है,
उनके ऊपर दबाव है, उनकी माँ बहन की, उनकी जो बेटियां हैं उस समाज में जो गई हैं, उनकी बेटियों पर, उनकी बहनों पर यह दबाव दिया जाता है कि आप उनको भी मुसलमान बनाओ, नहीं तो हम आपको भी घर से निकाल देंगे। पीछे इस प्रकार के बहुत सारी समस्याएं इस बरादरी में आई है, जिसमें इस समाज की जो बेटियां हैं, जो हिंदू हैं, उनको कहा जाता है कि जबरदस्ती आप मुसलमान बनो। उनको मुसलमान बनने के लिए कहा जाता है और मुसलमान नहीं बनने पर उन पर यह दबाव दिया जाता है कि या तो आप यहां से चले जाइए या फिर वापस इस्लाम ग्रहण कीजिए। हम हिंदू नहीं, हम मुस्लिम हैं। हाँ जी। उनका कहना है कि आपके कागजों में नाम हिंदू लिखे जाते हैं। हम आज़ाद भारत के लोग हैं। कोई जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, आपका पढ़ना है, आपके चाहे कंधे पर रखो चाहे आप सिर पर बांधो, आपका पढ़ना है। हम आज़ाद भारत के लोग हैं। इसी बात है ना कि आप है तो मुस्लिम, लेकिन नाम आप हिंदू जो ऑब्जेक्शन लगा रहे थे आज से 1 साल पहले, वो भी तो मुसलमान हैं, जिसने निकाह भी लिया है और सबके रीति रिवाज उनकी, उनके माँ बाप सभी दफनाए हैं, उनके नाम भी हिंदू हैं। और आरोप लगाने वालों के ये गलत है सरासर। कहीं भी ऑल हरियाणा कहीं भी संपर्क कर सकते हो, कहीं भी किसी बहु बेटी के साथ में मारा पीटी नहीं की जाती। बात की बात है 13/2 में बेजड़ार में बात भरा गया है। उस दौरान मेरे पास मेडिकल के कागज में खुद बीमार था, जो मेरे ऊपर लगा रहे लाछन, इसके बारे में मैं सदर थाना खरखोदा में बयान दर्ज करवा चुका हूँ। मैं खुद बीमार था, ना मैंने उनकी शादी अटेंड करी, ना मेरे पास आए। अगली बात, वे बात बनने वाला सगा भाई था और जो उसका जीजा था मरने वाला, वो सोनीपत दाखिल था। 6 महीने से दाखिल हुआ, उसको चाय पिलाने जोगा नहीं हुआ, तो वो बात उसका इस नफरत से उसका बात नहीं लिया गया। न कि कोई जातिवाद और कोई धर्म परिवर्तन की बात। सबूत के तौर पर कोई भी पेश कर सकते हो। अगर यहाँ पर मेरी बिरादरी का आदमी गया, किसकी नाटक और पूर्ण रिश्ता गया वहाँ पर। इस पूरे मामले को लेकर का ये भी कहना है कि आज इस पूरे मामले के हम सफीदो पुलिस प्रशासन से आप लोगों की शिकायत भी करें और पहले भी कर चुके हैं। हमें परमिशन लेकर के यहाँ मीटिंग की गई है। हमारा कोई इसमें मतलब आपराधिक मामला नहीं है, ठीक है। एसडीएम से परमिशन ली गई है, परमिशन लेकर डेट फिक्स करी गई है। इससे हमारा कोई नहीं, कोई आपराधिक मामला है नहीं हमारे पास। हमने क्या जवाब देना, वो जनता का, आपको या जनता को या सरकार को, प्रशासन को भड़का रहे हैं। लेकिन मेरी बिरादरी अपनी जगह पर ठीक है, न कोई किसी के साथ में द्वेष की भावना करती है। आज़ाद है और हर धर्म का वो आदर करते हैं। मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, संस्कार पर भी जाते हैं। और हिंदू भाई भी हमारे पास भी आते हैं। ये उनसे पूछो 1947 के बाद में उन्होंने क्यों रखे थे। आप बताओ ना, सीधी को साफ करो ना। किसको? हमने हमारी मर्जी हमने रख लिया, उनकी मर्जी उन्होंने रख लिया। 1947 की स्थिति बात नाम कोई आप 1947 की स्थिति को साफ कर दो कि 1947 में क्या स्थिति थी, वो क्लियर। वो हमने जन्म नहीं लिया था, हमने जन्म नहीं लिया 1947 में। हाँ वो भी मुसलमान है नहीं क्या? मैं बताता हूँ आपको, आप है ना पूरी जानकारी, आपको जानकारी नहीं है। हिंदुओं में भी धोबी है, मुसलमानों में भी धोबी हैं। लोगों का क्या, आपको क्या कहते हैं, आपको नॉलेज नहीं है। हम ऐसे देश में हैं जहाँ पर सभी लोग को जीने का, बोलने का, पहनने का नाम कोई भी रख सकता है। राम रहीम कुछ भी रखो, आज़ादी है भाई। अरे आज़ादी है सर, आप कुछ भी, हाँ बिल्कुल रख सकता है, मैं रख सकता, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पर आज एक संदेश गया पूरे हरियाणा, पूरे देश को, कि बिरादरी को एकजुट रहना चाहिए। समाज में फैली हुई जितनी भी कुरीतियाँ हैं उन सब का डटकर मुकाबला करना चाहिए। जो लोग अभी भी अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं, उन लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए और अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए, अपने समाज पे ध्यान देना चाहिए, अपने राष्ट्र पर ध्यान देना चाहिए।